नॉर्मल है यार, पता नहीं किस चीज़ की हाइप बना रखी है। डेट आफ्टर 1 आवर, भांग पी के ज़रा सा भी नशा नहीं हुआ अपेरेंटली। मैं घूम चुका हूँ अभी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। Hi everyone and welcome back to episode 2 and day 3 of exploring Banaras with me। तो आज फाइनली देव दीपावली का दिन है, जैसे कि ये सब कुछ अब प्रिपेयर हो रहा है और अभी ये अराउंड टाइम हो रहा है 4। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था अराउंड 2 बजे, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। एपिसोड 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, विच इज़ ऑल अबाउट डे 1 एंड टुडे इज़ डे 3। इन द मिडिल डे 2 वाज अ बिट ऑफ बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। व्हाट हैपेंड इज़, मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। सुबह जैसे कि डे 1 मैंने थोड़ा सा बोटिंग करी थी और बस घाट एक्सप्लोर करे थे। उसके बाद मैं चला गया था अपने दोस्त के हॉस्टल पे, और हमने डिसाइड करा था कि अगले दिन सुबह 5 बजे उठ के हम जाएंगे आरती देखने, जो मॉर्निंग आरती होती है। और उस हिसाब से हम निकल भी गए थे, बट हम पहुँचने में थोड़ी सी देरी हो गई और आरती बस हम हार्डली लास्ट के 5 मिनट ही देख पाए। तो उसके बाद उसको जाना था अपना कॉलेज, तो वो निकल गया और मैंने डिसाइड करा कि गदोलिया चौक जाएंगे। सो अपेरेंटली गदोलिया इज़ बनारस बिगेस्ट एंड मोस्ट ओल्ड मार्केट, जहाँ पे यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रीट फूड्स और जो भी शॉपिंग करना होता है वहाँ पे दिस इज द स्पॉट। तो मैं वहाँ पे गया था एंड एज सुन एज आई वेंट देयर एंड आई वाज वॉकिंग थ्रू द स्टेट्स, वन बाबा ड्रेस्ड, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल, बाबा और साधु केम टूवर्ड्स में, और उन्होंने बोला है कि आपको मंदिर विजिट करना है तो आपको मैं आधे घंटे में करा दूँगा। सो एज फार एज आई नो, उस मंदिर को विजिट करने के लिए आपको 3-4 घंटे लाइन पे लग के फिर विजिट करना होता है और अर्ली मॉर्निंग आपको जाना होता है। तो ही केम अप्रोचिंग टूवर्ड्स में और उन्होंने बोला है कि आधे घंटे में आपको दर्शन करा देंगे एंड यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। सो आई थॉट व्हाई नॉट, एंड द अमाउंट ही मेंशन्ड वाज 300 रुपीज़। तो मैं गया उनके साथ, ही टुक मी टू अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जमा कर दो एंड यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू टेक 2 प्रसाद जहाँ पे आपको भोग चढ़ाना होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी वो मेरी मर्ज़ी है, बट ही सेड दैट इट इज़ मैंडेटरी। आई डोंट नो, इन द लोकल्स विल नो हाउ ट्रू और फॉल्स इट इज़। तो मैंने बोला ठीक है, एंड देन ही वाज लाइक कि आपको प्रसाद के 1000 पे करने हैं और उसके बाद अंदर जो इसके अलग से पैसे लगेंगे। सो आई थॉट समथिंग फिशी वाज देयर, सो आई केम बैक फ्रॉम इट। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। फिर शाम को आई वेंट टू द काल भैरव मंदिर। अपेरेंटली काल भैरव इज़ ए प्लेस जहाँ पे आपको सबसे पहले जाना होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि काल भैरव से आपको परमिशन लेना होता है अगर आप पहली बार बनारस आ रहे हो तो, और उनके दर्शन करने के बाद आप बाकी के मंदिर पे जा सकते हो। तो आई वेंट देयर, बट आई डोंट नो इफ़ इट्स ओनली ड्यूरिंग द दिवाली और नॉर्मली भी ऐसा होता है। अराउंड 2 किलोमीटर लंबा लाइन लगा होता है वहाँ पे, एंड आफ्टर यू नीड लाइक 4 to 5 आवर्स इन टोटल। उसके बाद आपको जाके दर्शन मिलेगा, और वो भी 2 या 3 सेकंड के लिए, और बहुत भीड़ होती है। माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ देव दीपावली, यू नो बनारस ड्यूरिंग देव दीपावली इज़ नॉट द आइडियल टाइम टू विजिट, बट या अगेन इट्स वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो एक बार तो मतलब आना चाहिए, बट यू नो इफ़ यू वांट टू विजिट दोज मंदिर्स एंड यू नो यू वांट टू फील दैट रियल वाला बनारस जो हम देखते हैं, देन यू शुड कम यू नो अपार्ट एनी अदर टाइम अपार्ट फ्रॉम देव दीपावली। तो एनीवेज इट वाज ऑल अबाउट डे 2, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, बट टुडे इज़ डे 3 एंड टुडे इज़ देव दीपावली। और अभी आई थिंक आई हैव टू गो एज वेल, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और मैंने बोट बुक करा है, क्योंकि ये जितनी भीड़ है ना, ये है सारी भीड़, और मैं यहाँ पे ऊपर आके बैठा हूँ वीडियो लेने के लिए, क्योंकि आवाज़ यहाँ पे चल के वीडियो लेना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो अभी 5 बजे यहाँ से बोट निकलती है, ये सारे बोट अभी तैयार हो रहे हैं। तो अभी 5 बजे निकलती है और यहाँ पे लाइट शो
और फिर आरती एंड देन लाइट शो और फायर क्रैकर शोज़, पता नहीं 2-3 शोज़ होते हैं और पूरा शो लोग बोट में बैठ के ही देखते हैं। तो मैंने भी एक बुक कर रखा है बोट और अभी मेरा 5 बजे वो निकलने वाला है, 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो बाकी का इन्जॉय करता हूँ और देखता हूँ एक्सपीरियंस। गंगा को स्वर्ग से लाने का तुम्हारा काम कोई नहीं कर पाया। गुड मॉर्निंग। तो कल मुझे आते देर दीपावली से 12 बज गए। मैं मतलब 9 बजे बोट शो देख के आ गया था, बट भीड़ इतनी थी कि मैं निकल नहीं पाया और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया। और फिर मैंने सोचा कि सुबह उठ के मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल चला जाऊंगा 4 बजे से या फिर 5 बजे से। लेकिन रात को इतना मेरा घुटनों में दर्द हो रहा था और मेरा बॉडी पेन हो रहा था कि मैं सीधा 10 बजे उठा हूँ। और अभी 4 दिन हो गए मुझे और मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल नहीं जा पाया और अच्छे से आरती भी नहीं देख पाया। मतलब देखा है लेकिन वो प्रॉपर मतलब अच्छे से पूरा नहीं देख पाया। तो आज मुझे नहीं पता मैं अब क्या करने वाला हूँ। अभी तो 12 बज गए और मैं बस अभी उठा हूँ, रेडी होके अभी शायद से कहीं निकलूँगा। और आज मुझे कहीं कुछ भी मंदिर पे जाने का कुछ मन नहीं कर रहा। ऐसा फील हो रहा है कि मैं रूम पे ही सो जाऊँ। ताकि अगर अच्छा लगेगा तो रिव्यू दे दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, उसका भी रिव्यू दीजिएगा नहीं अच्छा लगा। इतनी छोटी छोटी गलियाँ है ना। और आज मैं सारे स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाला हूँ। तो पहले मुझे लगा था ये बड़ा ही हाइप टैप होगा, बट दिस इज़ रियली गुड, अमेजिंग। 50 रुपये की बहुत बढ़िया है। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है काशी चाट भंडार और मैंने सुना है कि यहाँ का चाट बड़ा ही फेमस है पूरे बनारस में। 2 चम्मच दे दो, 2 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच दे दो। अपना लड़ने के बाद मुझे फाइनली टमाटर चाट मिल गया है और इतने भीड़ में उस चक्कर में मैंने टमाटर चाट किसी और आंटी के ऊपर फेंक दिया थोड़ा सा और मुझे बुरा लगा। फिर मैंने सॉरी बोला और मैं भाग गया। तो ये है इतनी फेमस टमाटर चाट। रिव्यू टाइम। पता नहीं कितने हाई पे इस चीज़ की, मतलब टेस्ट अच्छी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी भीड़ है। मतलब नॉर्मल है, एवरेज जो ग्रेवी की टेस्ट आती है टोमेटो की उतनी टेस्ट है। मतलब इफ़ आई हैव टू रेट इट आई विल मोस्ट प्रॉब्ली रेट इट लाइक 6 out of 10। लस्सी से बेटर थी, लस्सी वॉज द बेस्ट आई हैव टेस्टेड, बट इतनी भीड़ में ये इतनी हाइप्ड क्यों है आई डोंट नो। तो टमाटर चाट ट्राई करने के बाद में आ गया था फेमस राम भंडार की कचौरी ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे कचौरी से सुबह ही बनती है। बेफालतू के 2 किलोमीटर चल के आया हूँ और कचौरी सुबह बनती है, शाम को नहीं बनती है। और कल मैं घर वापस जा रहा हूँ तो किसी और शॉप से जाके शाम को कचौरी बनती है वहाँ से खाना पड़ेगा। अभी ज़्यादा होता है क्या कुछ? नहीं पीते तो मत, नॉर्मल है ना। भांग चाहिए तो देखिए भांग ये दे सकते हैं, करवा दीजिए फिर थोड़ी सी टेस्ट के लिए बस। ठीक है, बस ऐसी चीज़ तो पता ही नहीं चलेगा कुछ।
ये ठंडाई है और इस पे अंकल ने भांग मिक्स कर दिया है, इस पे भांग मिक्स कर दिया अंकल ने। अब इसको ट्राई करूँगा और कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को कॉल करके बता देना। अभी मेरे को नहीं पता खाने के बाद कितना इस पे नशा होता है। इसको ट्राई करते हैं। टेस्ट नॉर्मल सा, ये बहुत अच्छा टेस्ट है, बट भांग का कोई टेस्ट है नहीं अलग से। अंकल अपडेट आफ्टर 1 आवर, भांग पी के ज़रा सा भी नशा नहीं हुआ, थोड़ा सा बस लाइट हेडेड फील होता है, तो इसीलिए अभी विल ट्राई समथिंग एल्स। तो अभी विल ट्राई दिस। इतना बड़ा इसको मुंह के एक साइड पे रखना होता है बस, और इसको चबाना भी नहीं होता है। पान खाने के चक्कर में मेरा वाइट टी शर्ट बिगड़ गया पूरा का पूरा। अब घर जाकर डांट पड़ेगी। 4 दिन में यहाँ रह रहा था और यहाँ पे और भी लोग रहते, अभी कोई नहीं है, सारे बाहर घूमने गए हुए। 4 दिन का ट्रिप ख़त्म हो गया, ना तो कचौरी मिली, ना तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जा पाया, और भीड़ इतनी थी, टांगों में दर्द इतनी है कि 2-3 दिन जाके रेस्ट करना पड़ेगा। हर रोज़ एटलीस्ट मैंने 10 से 15 किलोमीटर चला। अभी और एनर्जी नहीं है। सुबह के 6 बजे मेरी ट्रेन है, बाय बाय बनारस। हाँ, बिना देव दीपावली के वापस आऊँगा और पूरा एंजॉय करके जाऊँगा।